दोस्तों आज की वीडियो में महिला अपना टैक्स कैसे बचा सकती है उसके बारे में बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करने के लिए मनाया जाता है। महिलाओं को सही मायने में सशक्त बनाने के लिए उन्हें राजनीतिक सामाजिक दायरे में बराबरी का हक मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन महिला सशक्तिकरण का कोई भी लक्ष्य आर्थिक मजबूती के बिना अधूरा है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में जॉब कर रही है। अगर आप भी एक जॉब करने वाली महिला है तो इन उपायों पर अमल करके आप अपनी टैक्स देनदारी को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकती है। नंबर 1, घर बचाएगा इनकम टैक्स। अगर आपने होम लोन लिया है और हर महीने उसकी EMI भर रही है तो आप इनकम टैक्स बचाने के लिए बड़ी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकती है। होम लोन पर प्रिंसिपल यानी मूलधन और इंटरेस्ट यानी ब्याज दोनों पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80C के तहत एक साल में 1.5 लाख रुपए तक के भुगतान पर टैक्स छूट मिलती है, जबकि ब्याज पर सेक्शन 24 के तहत साल में 2 लाख रुपए तक के भुगतान पर छूट मिलती है। अगर आपने अपने जीवनसाथी के साथ ही मिलकर होम लोन लिया है तो आप दोनों ही लोग टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा होम लोन लेते समय आप कुछ बैंकों की तरफ से महिलाओं को समय समय पर दी जाने वाली विशेष रियायती दरों का लाभ भी ले सकते हैं। कुछ राज्यों में महिलाओं को प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन चार्ज में छूट मिलती है। अगर आपके राज्य में भी ऐसी छूट मिलती है तो घर खरीदते समय आप इसका लाभ भी ले सकते हैं। नंबर 2, किराए का घर भी टैक्स बचाता है। अगर आप किराए के मकान में रहती है तो आप हर महीने दिए जाने वाले रेंट पर अच्छा खासा टैक्स बचा सकती है। HRA के लिए आपको कितनी टैक्स छूट मिलेगी ये किराए की रकम के साथ ही साथ इस बात से भी तय होगा कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है और आप किस शहर में रहती है। HRA पर मिलने वाला एग्जम्पशन आपकी बेसिक सैलरी के 40 से 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में रहने वालों के लिए ये लिमिट 50% और बाकी शहरों के लिए 40% है। नंबर 3, सुकन्या समृद्धि योजना का 13 लाभ। अगर आपकी 10 साल से कम उम्र की बेटी है तो आप उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में किए गए निवेश पर EEE बेनिफिट मिलती है, यानी इसमें किए गए निवेश, मिलने वाले रिटर्न और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों पर इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट बेटी की उम्र 21 साल होने पर मैच्योर होता है, जबकि बेटी की उम्र 18 साल पर 50% रकम निकाली जा सकती है। नंबर 4, एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट। अगर आपने अपने जीवन साथी या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उसके ब्याज पर सेक्शन 80E के तहत टैक्स छूट ले सकती है। खास बात यह है कि एजुकेशन लोन पर डिडक्शन का लाभ लेने के लिए अधिकतम रकम की कोई सीमा तय नहीं है, लेकिन ब्याज के रिपेमेंट पर यह टैक्स छूट अधिकतम 8 साल तक के लिए ही मिलती है। नंबर 5, सेहत के साथ टैक्स का ख्याल। हेल्थ इंश्योरेंस न सिर्फ आपको किसी इमरजेंसी के समय होने वाले अचानक खर्च के बोझ से बचाता है, बल्कि इसकी मदद से आप अपनी टैक्स देनदारी भी कम कर सकती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत आप अपने जीवनसाथी, बच्चों या माता पिता के लिए खरीदे गए हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट का लाभ ले सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलने वाली टैक्स छूट की लिमिट उस व्यक्ति की उम्र पर निर्भर है जिसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराया गया है। 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सीमा 25,000 रुपये की है, जबकि 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए लिमिट 50,000 रुपये रखी गई है। कुछ साल पहले तक महिलाओं को सरकार की तरफ से इनकम टैक्स स्लैब में विशेष छूट मिलती थी। अब ये विशेष स्लैब खत्म हो चुके हैं, लेकिन सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकती हैं।